एक विशाल छिपकली अपने मुंह से बैंगनी रंग का गाढ़ा जहर निकालता है। वह जबरदस्ती वह जहर लेगोसी के मुंह में ठूंस देता है। वह जहर इतना खतरनाक है कि जमीन पर गिरते ही उसे गला देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि लेगोसी को एक खरोंच तक नहीं आती, जबकि एक चीता भी इस जहर की एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल में ये छिपकली लेगोसी के सगे दादा है। उनका जहर अपनी ही नस्ल पर बेअसर होता है। बचपन से ही लेगोसी को इस जहर की आदत है। इस मुलाकात के बाद दादा लेगोसी को उसके बचपन के पसंदीदा रेस्टोरेंट ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अंदर जाते ही लेगोसी सबसे फ्रंट वाली टेबल पर बैठने लगा है। दादा उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें समाज में भेदभाव की नजर से देखा जाता है। लेगोसी को समाज के नियम पता है, फिर भी वह उनके खिलाफ क्यों जा रहा है। जब दोनों के बीच बहस होती है तभी रेस्टोरेंट का मालिक दादा से कहता है कि वे बेफिक्र होकर यहाँ खाना खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे बैठने लगते हैं, बाहर खड़ी बाजों की एक टोली उन पर तंज कसने लगती है। अगले ही पल वे शिकारी पक्षी बड़ी अकड़ के साथ उन दोनों के सामने आ जाते हैं। लेगोसी को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका है। जब स्थिति बिगड़ने लगती है तभी मगरमच्छ मालिक फिर से सामने आता है। मालिक के विशाल शरीर को देखकर वे तीनों पक्षी शांत हो जाते हैं। लेकिन वे कसम खाते हैं कि वे लेगोसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेगोसी के व्यवहार से दादा बहुत नाराज होते हैं। उन्होंने बचपन से लेगोसी को यही सिखाया था, जितना हो सके दूसरों को रास्ता दो और कभी झगड़ा मोल मत लो। तभी रेस्टोरेंट से बाहर जाते ही वे पक्षी अचानक उन पर हमला कर देते हैं। लेगोसी संभल पाता उससे पहले ही एक जोरदार वार उसे जमीन पर गिरा देता है। अपने पोते को पिटता देख दादा का गुस्सा फूट पड़ता है। जब उनके साथी पिटने लगते हैं तो बाकी पक्षी दादा को घेर लेते हैं, लेकिन दादा बिल्कुल नहीं घबराते। वो अपनी फुर्तीली चालों से वह उन सबको जमीन चटा देते हैं। उनका नेता पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दादा की पूंछ का एक प्रहार उसे ढेर कर देता है। लेगोसी ने पहली बार उनकी असली ताकत देखी है। असल में उसके दादा का अतीत साधारण नहीं है। 36 साल पहले वे बीस्ट स्टार घोड़े यामामा के सबसे अच्छे साथी थे। वे दोनों मिलकर शहर की सुरक्षा करते थे और साथ साथ बड़े हुए थे। उनका सपना था कि दोनों मिलकर बीस्ट स्टार की पदवी संभालेंगे, लेकिन एक मिशन के दौरान ये सपना टूट गया। उस रात उन्होंने एक मादा भेड़िए की जान बचाई थी। वह मादा भेड़िया उस चमकते हुए शक्तिशाली दादा से प्यार करने लगी। 6 महीने बाद दादा ने अपने साथी घोड़े से कहा कि वे अब पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि वह मादा भेड़िया गर्भवती थी। ये सुनकर यामामा बहुत नाराज हो गया। उसने कहा, क्या हमने साथ मिलकर समाज बदलने का वादा नहीं किया था? लेकिन दादा का फैसला पक्का था और उसी दिन उनकी दोस्ती टूट गई। बाद में यामामा बीस्ट स्टार तो बन गया, लेकिन उसके मन में दादा के प्रति नफरत हमेशा बनी रही।